आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर बहुत सी बहनों के चेहरे में खुशी की झलक आ जाती है। और हो ही क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे ये न पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग पहचान दिया गया है। इसका इतना ज्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं की ही बात कर रहा हूँ। इस पर्व रक्षाबंधन को श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन क्या है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जिताता है। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जिताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्योहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। वहीं वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। वहीं भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। वहीं इस त्योहार का पालन कोई भी कर सकता है, फिर चाहे वह सगे भाई बहन ना हो। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत पुरानी है। राखी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसे अमीर और गरीब लोग सब मनाते हैं। लेकिन सभी त्योहारों की तरह राखी बंधन का भी एक इतिहास है। ऐसी कहानियां जो दंतकथाओं में काफी लोकप्रिय हैं। चलिए रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई इस विषय के बारे में जानते हैं। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी क्योंकि विष्णु जी अब बैकुंठ पर नहीं रहते थे। अब लक्ष्मी जी एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथ में राखी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये पता ही नहीं था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ मांगने का भी अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ बैकुंठ पर ले जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था, इसलिए भगवान विष्णु को वापस लौटना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत जगह में वलेहवा भी कहा जाता है। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा के लिए लॉर्ड कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की उंगली में गहरी चोट आई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनके खून बहने को रोक दिया था। भगवान कृष्ण को द्रौपदी के इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्हें उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता निभाया। वहीं उनसे वादा भी किया कि समय आने पर वो उनकी मदद भी जरूर करेंगे। बहुत वर्षों बाद जब माता द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा, तब कौरवों के राजकुमार दुशासन माता द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी की रक्षा करी और उनकी लाज बचाई थी। महाभारत में राखी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद को और अपने सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर प्रयोग करना चाहिए युद्ध में जाने से पहले। इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सही वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।